अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ हाजुदा रऊफ। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एनटीएन न्यूज ने अजब करप्शन की गजब कहानी बेनकाब कर दी है। पैसों की चमक ने थाना मोची गेट पुलिस को अंधा कर दिया। सरकर नौलखा थाना मोची गेट पुलिस ने आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले अनासिर की पुष्पनाही की एक बड़ी मिसाल कायम कर दी। पुलिस ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए एनटीएन न्यूज की निशानदही के बावजूद झूठी और बोगस एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर में दुकानों से बरामद होने वाला आतिशबाजी का सामान दुकानदारों पर डालने के बजाय किसी राहगीर के नाम पर लगा दिया गया। आतिशबाजी से मुतालिक दर्ज की गई इस एफआईआर ने मोची गेट पुलिस की मिली भगत का पोल खोल दिया है। क्राइम रिपोर्टर लाहौर हसन इफ्तिखार डोगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा मजीद तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल। एनटीएन न्यूज जो है अजब करप्शन की गजब कहानी जो है वो सामने ले आया है। पैसों की चमक ने थाना मोची गेट पुलिस को जो है वो अंधा कर दिया है। आपको ये बताते चलूं कि आतिशबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त जो है सर्कल नौलखा और थाना मोची गेट और थाना अकबरी गेट के जो हदूद है वहाँ पर सरेआम जारी है। जबकि एनटीएन न्यूज ने बाकायदा तौर पर एसएचओ मोची गेट से रब्ता किया और निशानदही करवाई गई। फर्जी तौर पर जो है वो एसएचओ साहब ने हमारे साथ एक थानेदार और 4 मुलाजिम भेजे और हम जो है वो निशानदेही के लिए बाजार में जब गए तो वहाँ पर एक दो दुकानों पर जो है वो फर्जी कार्रवाई की गई। वहाँ से जो है वो दुकानदार हमारी टीम ने बाकायदा तौर पर उसको कहा कि पुलिस को कि ये आप जो दुकानदार हैं मालकान हैं इनको गिरफ्तार करें। उनको गिरफ्तार करने की बजाय मालकान को गिरफ्तार करने की बजाय जो है वो पुलिस ने राहगीर पर जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी और ये बड़ा एक मुनफरिद एफआईआर है। और अपना रवायती अंदाज अपनाते हुए पुलिस ने जो है वो एक मौक़िफ़ बनाया एफआईआर में सगासे में, जैसा कि आप देख सकते होंगे टीवी स्क्रीन पर कि अपना जो है वो रवायती अंदाज अपनाते हुए पुलिस ने कहा कि नीले कलर का शॉपर था बंदे के पास और उससे जो है वो कुछ इलेक्ट्रिक बम और कुछ चीज़ें जो है वो आतिशबाजी का सामान बरामद हुआ है। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि फुटेज में आप देख सकते होंगे कि एनटीएन न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर दुकान से वहाँ पर कुछ कॉटन जो हैं इसके बम के और जो दीगर जो आतिशबाजी का सामान था वो वहाँ से बरामद करवाया। वहाँ से बरामद करवा कर मोची गेट थाने लाया गया पुलिस की जो है वो कस्टडी में। और उसके बाद 2 घंटे बाद जो है वो पुलिस ने मोची गेट पुलिस ने हमें बताया कि जी ये जो सामान है ये हमारी हदूद में दुकान नहीं आती, ये अकबरी मंडी की हदूद में आती है। जबकि हमने अकबरी मंडी के एसएचओ से रब्ता किया कि जनाब ये सामान यहाँ पर मोची गेट में लवारिस पड़ा है, इसका कौन वारिस है, इसके दुकानदार पर एफआईआर दर्ज करें। जबकि फिर अकबरी गेट के जो एसएचओ थे उन्होंने हमें कहा कि जी ये हमारी हदूद नहीं बनती, ये मोची गेट की हदूद बनती है। तो एसएचओ मोची गेट और एसएचओ अकबरी गेट दोनों जो है वो अपनी हदूद का तयन करने में जो है वो नाकाम रहे हैं। और दूसरी जानिब आपको बताते चलूँ कि आप फुटेज में देख सकते होंगे कि एक फुटेज में जो दुकानदार हजरात हैं उनकी भी फुटेज हमने हासिल कर ली है। और पिक्चर तस्वीर में आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर कि बाकायदा तौर पर एक जो मालिक है वाइट कपड़े में मलबूस है और दूसरा जो मालिक है वो ग्रीन कपड़ों में मलबूस है। और इन्होंने ये मालकान पर एफआईआर दर्ज करने की बजाय पुलिस ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए राहगीर को जो है वो उसको जी बहुत शुक्रिया हसन इफ्तिखार डोगर, आपने अपडेट किया। जलालपुर पीरवाला में कदीमी लोधरा रोड टूट फूट का शिकार। सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर जमा होकर तालाब को मंजर पेश करने लगा। शहरियों, तलबा, नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तलबा के लिए स्कूल जाना मुश्किल। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जलालपुर पीरवाला से नुमाइंदा मलिक मोहम्मद नवाज से। जी नवाज। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ पुराना लोधरा रोड जलालपुर पीरवाला का कदीमी पुराना रोड है जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। और अगर मैं बात करूँ सीवरेज की तो सीवरेज के हवाले से इसमें गटरों का पानी उबलता हुआ नज़र आ रहा है। आए रोज़ यहाँ पर हादसात होते हैं और बढ़िया गाड़ियाँ जब यहाँ से गुजरती हैं तो तलीमी इदारे मौजूद हैं। बच्चों को छोड़ने के लिए जब शहरी आते हैं तो उनके कपड़ों के ऊपर भी छींटे जाते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं इनको क्या मुश्किलात है। जी, हमारे यहाँ पर जो पुराना लोधरा रोड है यहाँ पे शहर के जो हैं काफ़ी मशहूर तालीमी इदारे, प्रोफेसर, एजुकेटर यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत जो है और ज़िली इंतज़ामिया और पंजाब की इंतज़ामिया जो है यहाँ पर रोड की जो तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर का रोड का टुकड़ा है जो तामीर नहीं कर रही। और हम दुकानदार जो यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं जिनके कारोबार भी ठप हो चुके हैं और जिसकी वजह से उनके कारोबार में काफ़ी मसाइल पेश आ रहे हैं। तो हमारी ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि ये रोड का जो 2 किलोमीटर का टुकड़ा है ये जल्द से जल्द तामीर करवाया जाए।
जी, आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका भी यही मुतालबा किया जा रहा है तहसील इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब से इस रोड की जल्द से जल्द मुरम्मत कराई जाए और जो सीवरेज का निज़ाम है इसको भी दुरुस्त किया जाए। जी। मुल्तान के इलाके बस्ती मुलूक में मकामी शहरी की शिकायत पर मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी मेपको ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज और कमर्शियल प्लाजों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। वजारत तवानाई पावर डिवीजन इस्लामाबाद को बस्ती मुलूक के शहरी चौधरी रिजवान की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर मेपको हेडक्वार्टर मुल्तान ने फौरी इंक्वायरी के अहकाम जारी किए। शिकायत में इल्जाम लगाया गया कि बस्ती मुलूक के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल न्यू सब्जी मंडी और गार्डन टाउन में कई हाउसिंग सोसाइटीज और कमर्शियल प्लाजों को गैर कानूनी तौर पर बिजली फराहम की जा रही है। मेपको हुकाम ने SDO ऑपरेशन और सब डिवीजन बस्ती मुलूक को हिदायत की है कि वो इन मकामात का मौके पर मुआयना करें और इल्जामात की तस्दीक या तरदीद करें। गुज़िश्ता रोज मेपको टीम ने शिकायत कुनंदा चौधरी रिजवान को भी तलब किया था ताकि वो अपने बयानात और सबूत पेश कर सकें। मेपको की तहकीकाती टीम का काम जारी है और हतमी हकायक इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद मंजर आम पर लाए जाएंगे। शोरकोट में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। अंजुमन ताजरान इत्तेहाद की जानिब से इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बाजारों का दौरा, इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूरुल हसन सयाद। शोरकोट अंजुमन ताजरान के इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। अंजुमन ताजरान इत्तेहाद की जानिब से इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बाजारों का दौरा। इस मौका पर उम्मीदवार सदर अंजुमन ताजरान इत्तेहाद चौधरी गुलाम शबीर तैर, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी हाजी नजीर अहमद, उम्मीदवार फिनांस सेक्रेटरी मंदर अब्बास चेला, हाजी मोहम्मद अशरफ के अलावा दुकानदारों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस हवाले से उम्मीदवार सदर अंजुमन ताजरान इत्तेहाद चौधरी गुलाम शबीर तैर का कहना था कि मेन बाजार, पुराना लारियां और दीगर बाजारों में दुकानदारों से मुलाकात की है। दुकानदारों की जानिब से बहुत इज्जत दी गई है। हमारा अंजुमन ताजरान का इलेक्शन जो अपने जोर पे है, अपने पूरे जोबन पे है। हमारे जो इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला वो जारी है। आज हम मेन बाजार में हमने विजिट किया है और मेन बाजार के ताजरों ने हमारा वालेहाना इस्तकबाल भी किया है। भरपूर हमारे तरीके से हमारे फूलों के पत्ती निछावर किए हैं। मेरा ग्रुप जो है पूरा अंजुमन ताजरान इत्तेहाद पूरे एतमाद है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 26 तारीख को भारी अक्सरियत से हमारा ग्रुप जीतेगा और ये ताजरों की हकूक की बुनियाद इसी ग्रुप ने रखी है और हम ताजरों के हकूक दिलाने में कामयाब हुए। आज इलेक्शन हो रहे हैं और ताजरों के जो हकूक हमने दिलवाए हैं वही हमारी जीत है। और आज जो हमारा जो मध्य मुकाबला है वो बेहद परेशान है, उसको ढूंढने में बैठने में जगह नहीं मुयसर हो रही कि वो कहाँ पे जाए, वोट कहाँ से मांगे, क्योंकि जो ताजिर है जिसने वोट देना है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो वोटर है वो हमारे साथ खड़ा है। उम्मीदवार सदर इत्तेहाद चौधरी गुलाम शबीर तहर ने मजीद कहा कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन पूरा पैनल भारी अक्सरियत से जीतेगा और जीतने के बाद ताजरों के लिए भरपूर काम करेंगे। कैमरा टीम कैमरा मंजूर हुसैन, NTN न्यूज़, शोरकोट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावे तहसील मुदीदके में बेअसर दिखाई दे रहे हैं। यूनियन काउंसिल नंबर 19 केला सितार शाह जो पहले तहसील फिरोजवाला में शामिल थी अब मुदीदके में जम हो तो चुकी है, मगर सफाई के इंतजामात बदस्तूर नाकिस हैं। LWCM का अमला गुज़िश्ता 8 रोज से गायब है। गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर लग गए हैं। ताफुन और गंदगी ने शहरियों का जीना धोबद कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मकामी टीम गैर फाल है और इंतजामिया मुकम्मल लापरवाही बरत रही है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने और सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालिबा किया है। सियालकोट में सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा, महंगाई का तूफान अवाम की लपेट में। जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के आगे जिला इंतजामिया बेबस। शहरियों का कहना है पैराफोर्स नाजायज तजावुजात के साथ महंगाई और मुनाफाखोरी पर तवज्जो दे। तफसीलात जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान अशरफ से। जी इमरान। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट सब्जी की मार्केट में और सब्जी की बातें करें तो सब्जी की बातें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ज़मीन पे उगने वाली सब्जी की बात करें अब तो ये हांडी में नज़र आना मुश्किल हो चुकी है क्योंकि ये वाम की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। टमाटर की बात करें, मेरे पास रेल लिस्ट मौजूद है। रेल लिस्ट के मुताबिक टमाटर जो कि गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है वो 165-140 रुपये, लेकिन दुकानदार वो 400, 450, 500 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। जब हम दुकानदार से पूछें तो वो उनका बेचारों का यही कहना है कि हमें तो आगे आप पूछते हैं, लेकिन जो पीछे माफिया है मंडी का उनको कोई नहीं पूछ रहा। आप ये रेहड़ी बान वालों को, दुकानदारों को तो हत्या इनके चलान भी हो रहे हैं, इनके ऊपर FIR भी दर्ज हो रही हैं, लेकिन नहीं पूछा तो पीछे माफिया को कोई नहीं पूछ रहा। माफिया को पकड़ना चाहिए। मेरी बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से अपील है कि खुदारा जिस तरह पैरा फोर्स ताजरों के साथ कॉपरेट कर रही है इस तरह ये मंडी के ऊपर भी होना चाहिए। ये ज़हीरा दोस्त माफिया जो कि अपने आप को बेगुलाम हुआ है
इनको भी पकड़ना चाहिए। ये क्यों नहीं रेट लिस्ट को कंट्रोल कर रहे? ये दुकानदारों को बेचारे को आप आए वो तंग कर रहे हैं, लेकिन नहीं पकड़ते तो आप माफिया को नहीं पकड़ रहे, जिनकी वजह से ये महंगाई जो है तूफान आया हुआ है। जी। जनाबनगर में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से 73 करोड़ की खती रकम से शुरू होने वाला सीवरेज का मंसूबा 9 साल गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल न हो सका, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं बिलाल वड़ाइच की रिपोर्ट में। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से चिनाब नगर में 2016 में 73 करोड़ मालियत की खती रकम से सीवरेज का मंसूबा शुरू किया गया था और इस मंसूबे ने 3 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन बदकिस्मती से महकमाना गफलत और लापरवाही की वजह से 9 साल गुजर जाने के बावजूद ये मंसूबा नामुकम्मल है। इस नामुकम्मल मंसूबे की वजह से शहर की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों के किनारों पर पड़े हुए सीवरेज के पाइपों की वजह से आए रोज़ हादसा रूनमा हो रहे हैं। सड़कों पर उड़ने वाले गर्दो गुबार से शहरी अजियत से दो चार हैं और सांस की बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चनियोट सफ़ीउल्लाह गोंदल से पुरजोर अपील की है कि 9 साल पुराने इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चिनाब नगर। लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर ने सब्जी और फ्रूट मंडी और मुख्तलिफ बाजारों का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सब्जियों और शेख उरनोश की बढ़ती कीमतों पर सख्त बरहमी का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मंडी में बोली के अमल का तफसीली जायजा और नखनामे नुमाया तौर पर आवेजा करने की हिदायत जारी की। बाजारों में सफाई सुथराई की सूरत हाल का मुआयना किया, बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया। उनका कहना था कि बोली के अमल में शफाफियत, मंडी के निज़ाम में बेहतरी यकीनी बनाई जाएगी ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। लालिया से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां फैसलाबाद सरगोदा रोड 58 बैरल पर रिक्शा और मजदे में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में 35 साला नौजवान मौके पर जा बहक, जबकि मजीद अफराद शदीद जख्मी हुए। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। तफसीलात लालिया से बिलाल हसन की रिपोर्ट में। फैसलाबाद सरगोदा रोड 58 बैरियल पर रक्षा और मजदा में खौफनाक तसादम। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर जहां भाग, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालिया मुंतकिल किया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त तहर कहाना लाली के नाम से हुई, जबकि जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त अलादित्ता वल्द अलायार सकना लालिया, इल्ताफ वल्द मोहम्मद हयात के नाम से हुई। अफसोसनाक हादसे में नौजवान की मौत के बाद इलाके में शोक की फिजा कायम है। कैमरा टीम के साथ बिलाल हसन, NTN न्यूज़, लालिया। सियालकोट में नाला 1 के साथ नाजायज तजावुजात को मिसमार कर दिया, जिसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर सबाज़ अली ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सियालकोट से NTN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खुरम मीर से। जी खुरम। नाज़रीन, सियालकोट में नाला 1 के साथ नाजायज तजावुजात को मिसमार कर दिया गया, जिसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सियालकोट से अपने नुमाइंदे खुदम मीर से। जी खुदम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मकामी सब्जी मंडी में सूरत हाल काबू से बाहर नजर आ रही है। टमाटर 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जबकि सेब की कीमतें 300 रुपए फी किलो वसूल की जा रही हैं। दीगर सब्जियों में भी नुमाया इजाफा देखने को आया। खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने घर का चूल्हा बुझा। मिलगंज में रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर हो गई। लाल टमाटर 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि दीगर सब्जियों और फलों की कीमतों ने आम आदमी के बजट को झंझोड़ कर रख दिया है। मार्केट की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट और दुकानदारों की कीमतों में जमीन और आसमान का फर्क है। इंतजामिया की नाक़िसी कारकर्दगी को जाहिर करता है, जबकि एंड बैलेंस न होने से गिरा फरोश मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। सब्जियों और फलों में होशरुबा इजाफा आम आदमी से सब्जी भी दूर होती जा रही है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद वट्टू। जी बिल्कुल, इस वक्त मकामी सब्जी मंडी में सूरत हाल काबू से बाहर नजर आ रही है। टमाटर 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जबकि सेब की कीमतें 300 रुपए फी किलो वसूल की जा रही हैं। दीगर सब्जियों में भी नुमाया इजाफा देखने को आया। खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने घर का चूल्हा बुझा दिया है। पहले टमाटर सालन में डालते थे, अब तस्वीरों तक ही महदूद हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि वो खुद बेबस हैं। थोक मंडियों में कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। हम भी कमाई नहीं कर पा रहे। जो रेट हमें ऊपर से मिलता है वही आगे देना पड़ता है। अगर महंगा बेचें तो ग्राहक भाग जाता है और सस्ता बेचें तो नुकसान हो जाता है। माहिरीन माशियात के मुताबिक सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा कई अवामल का नतीजा है। मौसमी तगय्युरात, बारिशों और हालिया सैलाब ने फसलों को नुकसान पहुँचाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ गए हैं। ज़रूरी लागत में इजाफे से काश्तकार भी मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत को चाहिए कि मार्केट की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराए, क्योंकि दुकानदार भी महंगाई को जवाज बनाकर मनमानी कीमतों पर
फरोख्त कर रहे हैं, जो कि इंतजामिया की नाकामी है। ज़िले इंतजामिया फौरी तौर पर सब्जी मंडियों में निरख कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम करे ताकि गरीब तबका 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सके। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो शहरियों के लिए सब्जियां नहीं बल्कि ख्वाब बन जाएंगी। कैमरा मोहम्मद अहमद भट्टो, NTN न्यूज़, मैक्लोडगंज। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सलाम मुतासरीन के लिए बहाली पैकेज का आगाज। ज़िला इंतजामी की जानिब से स्पोर्ट्स ग्राउंड में माली इमदाद की मरकजी कैंप कायम, जहां मुतासरीन को बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद कैश और ATM कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने कैंप का दौरा किया, इमदादी रकूम की फराहमी का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर और असिस्टेंट कमिश्नर सदर जाहिद इकबाल ने ब्रीफिंग दी। जिला भर कर 68,000 से ज्यादा सलाम मुतासरीन को माली इमदाद दी जाएगी, जबकि सैलाब से 163 मुआवजात मुतासर हुए थे। सर्वे के जरिए हासिल डाटा के बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद इमदाद फराहम की जा रही है। अगले मरहले में जिले के 4 तहसीलों में भी बहाली कैंप लगाए जाएंगे। बैंक ऑफ पंजाब जिला इंतजामिया की जानिब से खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए, जबकि खवातीन बुजुर्गों मासूर अफराद के लिए अलग कैश काउंटर्स मुख्तस किए गए। सैलाब बहाली कैंप में सफाई, पार्किंग, सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।